Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Now today we are going to complete the chapter Air, third part. In the previous part we have completed the weather and climate, air pressure, wind and temperature. In this chapter we are going to study about the cyclone. इसकी उड़ीसा की जो साइक्लोन था उसका केस स्टडी पढ़ेंगे. And moisture, what is moisture, what is humidity and rainfall, the different type of rainfalls. Clear? Now come again to cyclone. The Odisha cyclone. Super cyclone occurs on 29th October 1999. 1999 में एक सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में. The damage caused by, और जो डैमेज हुआ था उसके लिए 3 things were responsible. Number 1, the wind velocity, heavy rain and tidal surge. तो wind velocity 260 किलोमीटर पर आवर, 260 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से विंड की वेलोसिटी थी. एंड दिस लास्टेड फॉर 36 आवर्स. 36 घंटे तक लगातार हवा चली है. इट अपरूटेड द ट्रीज एंड डैमेज द कच्चा हाउसेस. जो कच्चे हाउसेस और जो पेड़ थे वो सब उखड़ गए. ठीक है. एंड सेकेंड इज हेवी रेन फॉर 3 days. 3 दिन तक लगातार बहुत भीषण बरसात हुई थी कंटिन्यूसली. लेड टू फ्लडिंग इन मेजर रिवर्स. जो वहाँ की जो सीजनल रिवर्स थी उनमें भी फ्लड आ गया था. ठीक है. एंड द टाइडल सर्ज, साइक्लोनिक विंड्स कॉज टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर्स इनलैंड. मीन्स 20 किलोमीटर अंदर तक टाइडल वेव्स आ गई थी. मीन्स आपके जो कोस्टल एरिया से. एंड द 7 to 10 मीटर्स हाई टाइडल वेव्स, उनकी ऊंचाई कितनी थी? 7 to 10 मीटर्स हाई टाइडल वेव्स कॉज्ड मासिव डैमेज. जो मासिव डैमेज हुआ दैट वाज बिकॉज ऑफ टाइड्स, हाई टाइड्स, जो कितनी ऊंची थी? 7 to 10 मीटर्स हाई. क्लियर. एंड 2,75,000 होम्स वर डिस्ट्रॉयड. A total of 10,000 people died, 100 went missing and 1,000 were injured. इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था उड़ीसा में. ठीक है. लेकिन साथ साथ रिलीफ क्या था? रिलीफ फीचर्स, टाइमली वार्निंग. उनको टाइमली वार्निंग दे दी गई थी कि यहाँ पे तूफान आने वाला है. मेड इट पॉसिबल टू इवैक्यूएट 1000 ऑफ फैमिलीज, जिससे कि जो हजारों जो परिवार रहते थे वहाँ से वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए थे. उसके बावजूद इतना नुकसान हुआ था. द आर्मी, द एयरफोर्स, NGOs हेल्प एंड ऑपरेट फॉर 3 months. आर्मी, एयरफोर्स और जो NGOs मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे हेल्प करते रहे पूरे 3 महीने तक. रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स एक्सटेंडेड टू मच बियॉन्ड द 6 months. ठीक है. समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट द केस स्टडी ऑफ साइक्लोन विच अकर्ड इन उड़ीसा. नाउ कम टू द मॉइस्चर. व्हाट इज मॉइस्चर? मॉइस्चर जो है द वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द मॉइस्चर. जितना हमारा जो वाटर कंटेंट होता है एटमॉस्फेयर में उसको हम मॉइस्चर कहते हैं. जैसे आजकल ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है तो आवर एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ वाटर कंटेंट. इसीलिए हम कपड़े सुखाते हैं, पानी जल्दी नहीं सूखता है, कपड़ा नहीं सूखेगा. हमारा पसीना जल्दी एवोपरेट नहीं होता है क्योंकि उसको जो एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर. सो दिस इज नोन एज द मॉइस्चर. वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ठीक है. वाटर वेपर, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, दीज आर द 3 ways ऑफ प्रेसिपिटेशन. कैसे बरसात होती है? फर्स्ट द वाटर वेपर. वाटर वेपर कहाँ बनते हैं? फ्रॉम द वाटर बॉडीज. जब सन की लाइट पड़ती है तो वाटर वेपर होता है. एंड व्हेन दिस वाटर वेपर आर क्वाइट लाइट and it rises, when it enter the atmosphere then the condensation process is there, and because of this process the water vapor converted into the tiny droplets of water and precipitation. और वो जो tiny droplets of water होती है
दे कम्स टू द अर्थ इन द फॉर्म्स ऑफ रेन. क्लियर? तो ये होता है. अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेन. Only the names are given in your book, but I am going to explain a little. First is convectional rainfall. When a column of hot air expanded and reached the upper layers of the atmosphere. ये देखिए, ये आपका कॉलम है. जब एक लार्ज कॉलम के ऊपर गर्मी पड़ती है, ठीक है, वार्म, यहाँ से वार्म एयर होगी, ठीक है, और जो वार्म एयर इज ऑलवेज लाइट, और जब ये ऊपर उठती है वहाँ एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन द वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड रेन्स कम्स टू द अर्थ. और ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है? इन द इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और द ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल हमें देखने को मिलता है. नाउ द रिलीफ रेनफॉल. The presence of mountain or hill in the path of moisture laden winds. So this is the diagram. ये आपका एक mountain है, ये wind है, moisture laden winds. जब ये टकराती हैं इस पहाड़ से, ठीक है, टकराने के बाद ये it moves upward. This side is known as windward side and this side is known as leeward side. When this moisture laden winds, when they goes upward and enter the atmosphere, वहाँ पे क्या होता है? Through the condensation converted into the droplets of water and the rains comes to the earth. तो रेन कहाँ होती है? विंडवर्ड साइड में, और लीवर्ड साइड इज ऑलमोस्ट नील ऑफ रेन्स, क्योंकि ये रेन शेडो एरिया में आ जाता है. क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे रेन नहीं होती है. तो इस टाइप की रेन को हम कहते हैं रिलीफ रेनफॉल. Now the third is cyclonic rainfall. When cold air mass and hot air mass meet together. जब cold air और hot air दोनों मिलते हैं तब ये cyclonic rainfall होती है. क्लियर? तो ये आपका है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है. लो प्रेशर एरिया डेवलप होने से क्या होगा? यहाँ की हवा ऊपर हो गई तभी लो प्रेशर हुआ. तो ये हाई प्रेशर, ये मैंने आपको कल भी बताया था, कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? ब्लो करती है एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो अब इस जगह को, लो प्रेशर को ऑक्यूपाई करने के लिए तेजी से हाई प्रेशर से हवा कहाँ आएगी? लो प्रेशर. और यहाँ पे जब चारों तरफ से हवा आती है तो स्पाइरल वे में ऊपर उठती है, और ऊपर कंडेंसेशन प्रोसेस एंड देन अगेन कम्स टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. So this type of rain is known as cyclonic rainfall. Clear? समझ में आया? अच्छा, कल बेटा मैंने आपको एक बताया था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में आपको बताऊंगी, जो आपकी बुक में नहीं है, उसको भी जरा समझ लीजिए वो कैसे होता है. जैसे सपोज दिस इज अ लैंड एंड दिस इज ओशन. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. और जिस डायरेक्शन से हवा बहती है उस डायरेक्शन का हम नाम देते हैं. तो ये तो हो गया आपका लैंड, ये हो गया सी. अब मुझे आप ही बताएंगे, ये सन है, दिन में सबसे पहले लैंड गर्म होगी या सी? लैंड. ये गर्म होगा और पानी उतनी जल्दी गर्म नहीं होगा. ठीक है, ये ज्यादा गर्म होगा तो यहां पे कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर. अब यहां की हवा ऊपर उठेगी और इस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए सी से हवा लैंड की तरफ आएगी एंड दिस विंड इज नोन एज सी विंड, सी ब्रीज. ठीक है, समझ में आया? और रात के समय क्या होगा? रात में हमारा पानी भी गर्म था थोड़ा और लैंड भी, लेकिन लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी उतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है. तो पानी के ऊपर टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई. और हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे हवा ऊपर जाएगी और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. देन लैंड की तरफ से हवा ऑक्यूपाई करने पहुंचेगी. दैट्स व्हाई दिस विंड इज नोन एज लैंड विंड और लैंड ब्रीज. जिस डायरेक्शन से हवा चलती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसको उसी डायरेक्शन का नाम दे देते हैं. जैसे लैंड की तरफ से ब्लो कर रही है तो लैंड ब्रीज, और सी की तरफ से आ रही है देन सी ब्रीज. क्लियर?
लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे दोबारा से बताएंगे, हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे और इस तरह हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? द केस स्टडी ऑफ द उड़ीसा साइक्लोन, ये आपको हमने बताया। उसके बाद व्हाट इज मॉइस्चर, द वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज मॉइस्चर। और प्रेसिपिटेशन के लिए कौन सी 3 चीजें होती हैं? नंबर 1 वाटर वेपर, कंडेंसेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन, एंड दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अगर आपको समझ में आया है बेटा तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू।